एक दुआ मांगते हैं हम अपनी भगवान से, चाहते हैं आपकी खुशी हम पूरे ईमान से। एक दुआ मांगते हैं हम अपने भगवान से, चाहते हैं आपकी खुशी पूरे ईमान से। पूरी हो आपकी हर जायज तमन्नाएं, पूरी हो आपकी हर जायज तमन्नाएं और आप मुस्कुराए दिलो जान से। हैव अ नाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन। Welcome on this my YouTube channel Bestalk Institute. So ladies and gentlemen, this is me इम्तियाज, स्वागत करता हूं अपने प्यारा से चैनल Bestalk Institute पे। So my dear friends, Bestalk Institute के तरफ से और मेरे तरफ से हमारे भारत के तमाम हिंदू भाइयों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए आज दिवाली पे एक ऐसे लेकर आया हूं, एक लेख लेकर आया हूं कि ये दिवाली क्यों मनाई जाती है, ये दिवाली कैसे मनाई जाती है, इन दिवाली में हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इन दिवाली में हमें कैसे खुशियों को जाहिर करना चाहिए और ये दिवाली क्या है। तो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि दिवाली एक ऐसा पर्व है जो हमें संकेत करता है, जो हमें इंडिकेट करता है, जो हमें इन्फॉर्म करता है कि निकल आओ अंधेरे से उजाले की ओर, निकल आओ डार्कनेस से लाइट की ओर। यस गाइस, बट हमें समझना यह है कि अंधकार कहां का मिटाना है। अंधकार, सबसे ज्यादा अंधकार, सबसे ज्यादा अंधेरा हमारे मन में है, हमारी सोच में है। तो मेरे गाइस, मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, पहले मन के अंधेरे को दूर करें, फिर हम इतने उजाले में जाएंगे कि हम कभी सोच नहीं सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गो अहेड। यस गाइस, लिखा हुआ है कि जो दिवाली होती है, दिवाली को हम दीपावली भी बोलते हैं, ठीक है, कि दीपावली जो इज मीन्स है वो एक स्पेशल महत्व रखता है, एक स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है हिंदुओं के लिए। किसके लिए गाइस? हिंदुओं के लिए। दीपावली इज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर हिंदूज। दिवाली एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है, महत्व है, जरूरी है, या आप इस पैसे समझ लीजिए कि महत्व रखता है हिंदू समाज के लिए। It is celebrated with great enthusiasm by Hindu community. It is celebrated या सेलिब्रेट किया जाता है, इसे मनाया जाता है विद ए ग्रेट इंथुजियाज्म, बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही खुशी के साथ, बड़े ही जॉय के साथ, बाय हिंदू कम्युनिटी, हिंदू समुदाय के द्वारा। किनके द्वारा गाइस? हिंदू समुदाय के द्वारा। एक बार फिर से देखते हैं। दिवाली इज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर हिंदूज। दिवाली हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही खास महत्व रखता है, क्योंकि इट इज सेलिब्रेटेड विद ए ग्रेट इंथुजियाज्म। यह मनाया जाता है बड़े ही इंथुजियाज्म के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही खुशी के साथ बाय हिंदू कम्युनिटी, हिंदू समुदाय के द्वारा। जनरली, सामान्यतः, इट फॉल्स एट द एंड ऑफ अक्टूबर और इन द बिगिनिंग ऑफ नवंबर। यस गाइस, अगर हम बात करें कि ये कब मनाया जाता है, इसकी टाइमिंग क्या होती है, तो सामान्यतः यानी अक्सर ऐसा देखा गया है, इट फॉल्स एट द एंड ऑफ अक्टूबर, यह अक्टूबर के अंत में पड़ता है, आता है, या इन द बिगिनिंग ऑफ नवंबर, या नवंबर के शुरुआती दौर में आता है। यस गाइस, दीपावली या दिवाली या तो अक्टूबर महीने के लास्ट में होती है या नवंबर महीने के फर्स्ट वीक में ही हम लोग इसे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदी कैलेंडर। यस गाइस, इफ यू टॉक अबाउट हिंदी कैलेंडर, सो गाइस हिंदी कैलेंडर के अनुसार इट फॉल्स, यह पड़ता है एवरी ईयर, हर साल, इन द कार्तिक, कार्तिक महीने में, कार्तिक महीने में पड़ता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन कार्तिक अमावस्या, कार्तिक महीने के अमावस्या के रात मनाया जाता है। अमावस्या का मतलब होता है फुल नाइट डार्क, यानी पूरी रात जो होती है एकदम अंधेरा, और बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। आई डोंट नो अबाउट दिस, आई नो अ लिटिल बिट। ओके, तो ये था आपका पहला स्टेज। अब गए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड
इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन ऑनर ऑफ द गॉडेस लक्ष्मी। गॉड मीन्स होता है भगवान और गॉडेस मीन्स होता है देवी, ठीक है। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन ऑनर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, यानी जो भगवान कहिए या उनको देवी कहिए या आप डायरेक्ट लक्ष्मी जी कहिए, कि दिवाली को ना हम लक्ष्मी जी के सम्मान में सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली को लक्ष्मी जी के सम्मान में सेलिब्रेट करते हैं। सी इज गॉडेस ऑफ वेल्थ, सी इज गॉडेस ऑफ वेल्थ। उनको ना धन की देवी कहा जाता है, उनको संपत्ति धन मालो जर की देवी कहा जाता है। सो इसलिए द हाउसेस आर व्हाइट वॉश्ड, द हाउसेस आर व्हाइट वॉश्ड, जितने भी घरे होते हैं, यानी गांव में जितने आप देखे होंगे, मोहल्ले में जितने भी सारे घर होते हैं, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी के, उस सबको ना पुताई किया जाता है। व्हाइट वॉश का मतलब होता है घर को कलर करना, पुतैया कराना। एंड मेड विल क्लीन, और उनको बड़ी ही साफ सुथरा किया जाता है। आगे पीछे आप देखिएगा घर के इर्द गिर्द जितने भी चीजें घास फूस होती है, उन सबको लोग दिवाली से पहले नीट एंड क्लीन कर देते हैं, साफ सुथरा कर देते हैं। फर्नीचर, डोर्स, विंडोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें आर पॉलिश्ड, यानी जो भी फर्नीचर की वस्तुएं होती है, दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, सबको पॉलिश्ड किया जाता है या पेंट किया जाता है। इट इज बिलीव्ड दैट, यह मानना है कि, यह माना जाता है कि, यह भरोसा किया जाता है कि लक्ष्मी ब्लेस दोज हु कीप देयर हाउसेस नीट एंड क्लीन, कि लक्ष्मी जी अपना कृपा उन्हीं पे प्रदान करती है, अपनी दया अपना दिव्य शक्ति उन्हीं पे दिखाती हैं या उन्हीं को धन देती हैं जो अपने घरों को साफ और सुथरा रखते हैं, यानी नीट और क्लीन रखते हैं। तो गाइस ये था दिवाली से रिलेटेड कुछ बात। आगे भी हम कुछ जानेंगे, और आपको भी जब भी कोई बोले कि आप दिवाली पे कुछ बोले, तो गाइस इन सारी चीजों को आंख बंद करके बोलिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि आगे क्या होता है। ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल, यस गाइस, इस फेस्टिवल के अवसर पे, इस फेस्टिवल के मौके पे अर्थेन लैम्प्स, अर्थेन लैम्प्स का मतलब होता है मिट्टी से बना हुआ दिया, मिट्टी से बना हुआ दिया जिसको हम लोग दियरी बोलते हैं। यस गाइस, तो इस ओकेजन पे मिट्टी से बना हुआ दिया को ना जलाया जाता है। लाइटेड मीन्स जलाया जाता है इन लार्ज नंबर्स, बहुत ही बड़े संख्या में। यस गाइस, आप दिवाली के रात देखिएगा जितने भी हमारे हिंदू भाई होते हैं वो सब अपने घरों पे मिट्टी का बनाया हुआ जो दिया होता है उसको सजाते हैं। किसी घर पे 100, किसी घर पे 50, किसी घर पे 200-200 ऐसे करके वो लोग जलाते हैं। स्वीट्स आर प्रिपेयर्ड, मिठाइयां बनाई जाती हैं और परचेस फ्रॉम द मार्केट, या बाजार से खरीदी जाती है। कुछ लोगों के घर पे मिठाइयां घर पे ही बनता है और कुछ लोग मार्केट से भी खरीद कर लाते हैं। आफ्टर वर्शिपिंग गॉडेस लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद, उनको मतलब उनके नाम पे या उनका भजन या उनका पूजा करने के बाद, ये जो मिठाइयां होती है डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, लोगों के बीच में बांट दी जाती है। यस गाइस, जो मिठाई तैयार किया जाता है या मार्केट से लाया जाता है, उन मिठाइयों को लक्ष्मी जी के पूजन के बाद सभी लोगों में बांट दिया जाता है और फिर उसे खाया जाता है और आनंद लिया जाता है। गाइस आगे हम देखते हैं कि दीपावली इज अ फेस्टिवल ऑफ जॉय और मेरी मेकिंग। दिवाली जो है ये एक फेस्टिवल होता है खुशियों का, खुशियां मनाने का, ठीक है। तो ये जो पर्व है, ये जो पर्व है, इस पर्व में स्पेशली लोग गाइस बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं क्योंकि ये खुशियों का उत्साह का पर्व है। ये गम को भुलाकर अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला पर्व है गाइस। चिल्ड्रेन एंजॉय इट बाय बर्निंग क्रैकर्स। बर्निंग क्रैकर्स का मतलब होता है पटाखे जलाना। वर्ड पे बहुत ज्यादा आप लोग फोकस कीजिए। बच्चे इंजॉय करते हैं पटाखे जला जलाकर, पटाखे उड़ा उड़ा कर। समटाइम्स देयर मैरी मेकिंग बिकम्स डेंजरस। कभी कभी उनकी खुशियां मनाना खतरनाक साबित होता है, कभी कभी उनकी खुशियां मनाना
डेंजर साबित होता है, क्योंकि गाइस आप देखे होंगे कभी किसी के हाथ में बम फट गया, कभी किसी के घर में आग पकड़ लिया। ऑल शुड बी केयरफुल अबाउट चिल्ड्रन ऑन दिस ओकेजन। तो हम सभी को इस ओकेजन पे, इस महोत्सव पे, इस पर्व पे बच्चों को लेकर ना सावधान रहना चाहिए और हमें केयरफुल रहना चाहिए, ताकि वो कोई गलत हरकत ना कर दे जिससे हमें भारी नुकसान हो जाए। ओके गाइस, तो आगे देखते हैं कि आफ्टर ऑल इट इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। कुल मिलाकर बात की जाए, आखिर में देखा जाए तो यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। इट इज लाइक्ड बाय ऑल, जो कि सबके द्वारा पसंद किया जाता है, सबके द्वारा इसे लाइक किया जाता है, ठीक है, वो चाहे कोई भी कम्युनिटी हो। द होल एटमोस्फियर इज मेड नीट एंड क्लीन। जितने भी वातावरण होते हैं, जो भी आसपास की एरियाज होती है, उस सबको ना नीट एंड क्लीन किया जाता है। पीपल लुक इन जॉली मूड, यानी लोग एकदम जॉली मूड में दिखाई देते हैं, सब लोग एकदम खुश खुश दिखाई देते हैं, सबके चेहरे पे एक अलग खुशी होती है उस दिन। तो गाइस, एवरीबॉडी लुक्स बिजी विद सम वर्क। हर लोग किसी न किसी काम में ना व्यस्त दिखाई देते हैं, कोई उस दिन आपको खाली दिखाई नहीं देगा। इट शुड बी इंजॉयड विद लव एंड अफेक्शन। इस पर्व को ना बड़े ही प्यार और सद्भावना के साथ मनाना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। तो ये था दिवाली गाइस। तो गाइस, आज के बाद उम्मीद करता हूँ कि अगर आपसे कोई दिवाली पे कुछ पूछे तो ऐसा ना हो कि आप ना बोले, आप 10 लाइन जरूर बताएं। आप एक वीडियो को बार बार देखें, इसको बार बार देखें। देखने से क्या होगा कि आपकी आपकी जो जबान है ना, उसमें फ्लैक्चुएशन आएगा। आप रीडिंग देना ना भूले। आफ्टर ऑल इट इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, इट इज लाइक्ड बाय ऑल, द होल एटमॉस्फेयर इज मेड नीट एंड क्लीन, people look in jolly mood, everybody looks busy with some works, it should be enjoyed with love and affection. So guys, reading is very important, रीडिंग देना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, क्योंकि बोलने की शुरुआत यहीं से होती है। तो गाइज, ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज उसको दिल पे ना ले और हमको बताएं कि हमने गलती कहाँ पे किया है। चलते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू।